हम लोग आपको घुमाने वाले हैं टेंट सिटी, जो कि आपको वहाँ पे दूर नज़र आ रहा होगा। तो फाइनली हम लोग 80 घाट पे आ चुके हैं। 80 घाट से हम लोग जाएंगे प्रभु घाट, प्रभु घाट से हम लोग नाव पकड़ेंगे और उस बगल जाएंगे, और 80 घाट से उसका जो व्यू है वो जाके देखेंगे अब वहाँ पे कि कैसा व्यू है, और टेंट सिटी के बारे में फुल डिटेलिंग पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फाइनली ये जो व्यू है अभी हमारे आई के बहुत क्लोज हो चुका है। हम लोग अब नज़दीक पहुंच गए हैं, अब और पहले से और क्लियर दिख रहे हैं। तो फाइनली प्रभु घाट भी बहुत नज़दीक है। हम लोग उस बगल चलेंगे और देखेंगे कि टेंट सिटी का जो व्यू है वो कैसा है। बातें कर लेते हैं। तो हम लोग हैं प्रभु घाट पे, प्रभु घाट ही है, हाँ प्रभु घाट है ये। और हमारे साथ हैं आज की जो एक्सपर्ट हैं विश्वास गिरी जी, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कि फिलॉसफी से पढ़े हुए हैं। इनका नाम है सतीश तिवारी जी, जो कि आज इस पूरे यात्रा के दरमियान जो फैक्ट्स पे बात करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल के लाएँ, चाहे वो आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या क्लीन गंगा सरफेस या फिर सीवेज प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। ओवरऑल एक पूरा जो डिटेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक शिक्षा से जुड़ा हुआ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यात्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली नाव का ये बड़ा ही शानदार यात्रा हम लोगों ने तय करी। हमारे साथ एक माझी भैया हैं, बड़ा ही इन्होंने बहुत मेहनत से नाव चलाई है, आप लोगों ने क्लिपिंग में देखा भी होगा। टेंट सिटी हमारे एकदम नज़दीक है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, और देखने में तो बहुत अच्छा व्यू है। अब चल के यहाँ के कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे। वैसे एंट्री के लिए गेट हम लोग अभी देख रहा ढूंढना पड़ेगा, कहीं तो कहीं से होगा, और तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार प्लीज़ थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा वो नज़दीक का जो टेंट सिटी का जो नज़ारा है, बहुत ही शानदार है ये।
कि टेंट सिटी का जो गेट है वो इसके पीछे से बनाएंगे ये लोग। और ये तो टेंट सिटी नहीं है, ये पूरा टेंट सिटी वर्ल्ड है। इन्होंने पूरी एक नई दुनिया बसाने की प्लानिंग करी है। पूरा रेत में जिस तरीके से पीछे से पूरा कवर कर रहे हैं, आगे से तो बस वो व्यू है। और अभी यहाँ का जो आपको एक व्यू भी देखने को मिला इस रोड पे आने के बाद, वो इतना ही ज़्यादा, आप ये वाला सीन देखो आप। और यहाँ पे पूरी रोड बनाई गई है, लगभग 12 फीट का ये रोड देख रहे हो आप लोग, 15 फीट की रोड बनाई गई है पूरा, कि लोग यहाँ पे डायरेक्टली टेंट सिटी के लिए ट्रैवल कर सकें, यहाँ पे वो डायरेक्टली आ सकें। और एक्चुअली इसका जो व्यू साइट है, उन्होंने घाट को टारगेट करके रखा हुआ है, जिससे कि मतलब 80 घाट यहाँ से टारगेट हो जाए। और बेसिकली ये लोग दशाश्वमेध घाट, जो सबसे बड़ा घाट है यहाँ का, सबसे शानदार आरती जहाँ पे होती है, उस घाट का जो व्यू है वो टूरिस्ट को जो लोग आएंगे उनको देखने का मिले, इसलिए इन्होंने, मुझे लग रहा है कि पूरा इसका जो कवरअप है वो काफ़ी दूर तक कवर किया हुआ है, बहुत ही दूर तक किया हुआ है। और बाकी चीज़ें वहाँ के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे एक्सपर्ट तो अभी बहुत दूर हैं, वो लोग थक चुके हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं कब तक आ जाते हैं। बोलिए तो, हाँ ठीक है, बोल दिए ना। रुक जाइए, कह रहे रुक जाइए, हम बात हो रही है, रुक जाइए मालिक, यही से करना हो तो यही से कर लीजिए, यहाँ तो आ रहा है वीडियो। अरे तो भाई जब वो क्लोज शॉट ले रहे तो हम दूर से क्यों करें। और जो है फाइनली टेंट सिटी हमारे पीछे है। ऑलमोस्ट इसके कुछ केबिन जो हैं, या आप लोग इसको रूम बोल सकते हो, वो बन के तैयार हो चुका है। और एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना हम लोग इधर देख पा रहे हैं उतना अभी इधर एरिया अभी निर्माणाधीन है, बनने को तैयार है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऑलमोस्ट किचन बनने वाले हैं, कुछ इधर रूम्स बनने वाले हैं। और आपका एक लाइट स्टैंड भी है, जिससे कि पूरे एरिया को ये लोग कवर करेंगे लाइट जला के एज ए सिक्योरिटी के लिए। और बाकी मैं चाहूँगा कि स्टैंड लेके आइए आप लोग भी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अभी बन रहा है, तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन एरिया में लोग आएंगे तो चोट लग सकती है। और सुनने में आ रहा है कि डीएम साहब भी की जो पैनल है, या डीएम साहब जो हैं वो भी आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए। और बाकी मीडिया कवरेज के लिए भी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मीडिया परमिशन लेके अपना आके शूट कर ले रही है, लेकिन आम लोगों के लिए जो है वो अलाउ नहीं है। कुछ प्यारे जीव जो है वो इसका आनंद उठा रहे हैं। हाय, हाउ आर यू? हे। सो फाइनली हम लोग, वाह, ये यहाँ हम लोग को लगा था कि सब कुछ टेम्प्रोरी है, सब कुछ जो है वो कच्चा बना होगा, लेकिन ये तो पूरा, इस बनावट को मैं दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ कवर करिएगा। ये पूरा सीमेंट का पक्का बना हुआ है, तो ये बात तो तय है कि कोई चीज़ कहने के लिए टेम्प्रोरी है, बनावट बहुत ही मजबूती है। और बाकी हम लोग भी देखेंगे, इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये लकड़ी का इन लोगों ने पैनल बनाया है, जो कि आयरन का जो वेल्डिंग करके पैनल है उस पर इन्होंने कस रखा है। और ये पूरा जो है ये कवरअप है, ठीक है। ये इस कार्नर तक तो ले ले, अरे यहाँ से ये व्यू तो ले ले हम लोग, ठीक है। ये जो है ये केबिन है इनका, एक एक केबिन है, और ये बेड है मुझे लग रहा है कि, और ये इसका पक्का यार्ड होने वाला है, ये यार्ड होने वाला है। और यार्ड में बीच में मुझे लग रहा है इन लोग गार्डनिंग की प्लानिंग करेंगे, अभी ऑलमोस्ट कुछ बना नहीं है तो ठीक है। और ये जो टेंट का जो पैटर्न है, ये टेंट का पैटर्न हम लोगों ने ऑलमोस्ट जब हमारे यहाँ बीएचयू में कोविड का जो टेंट बना था, ऑलमोस्ट लगभग मैचिंग उसी टाइप का टेंट का पैटर्न है। और बहुत इसको लग्जरियस बनाने की कोशिश की जा रही है। बेड है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे मिरर के लिए इन लोगों ने साथ बना रखा है, मिरर के लिए बना रखा है। और इस टाइप का एक जो लुक है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी का अपना एक केबिन होगा जिसमें लोग रहेंगे, और बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड है। मुझे लग रहा है शाम में इवनिंग नाइट के लिए या डीजे लाइट के लिए ऐसा कुछ व्यू हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जब ये बन जाए तो एक बार हम लोग फिर से विजिट करें और देखें कि बनने के बाद जो इसका व्यू है उसको भी हम लोग जानेंगे। वैसे आज हमें बताने के लिए यहाँ पे कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, नहीं तो हम लोग उनसे जान पाते कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि गंगा रिवर के पास इस टेंट को बनाया जाना अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ों को हम लोग नहीं ले सकते। मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बना रही होगी। बहुत सारी डिटेलिंग जो है हम लोग स्टूडियो में भी इसको एनालाइज करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि जो एक्सपर्ट टीम है उनको भी यहाँ पे आने नहीं दिया गया। 2 लोग को अलाउ किए तो हम बस कैमरामैन आ पाया यहाँ पे शूट के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं चाहूँगा प्लीज़ इस एंगल से लेना, तो मैं 1-2 पॉइंट समझा पाऊँगा। जैसे कि 1-2 पॉइंट्स मुझे जो जानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिवर जो है
उसको सेव करने के लिए, बेसिकली गंगा रिवर को सेव करने के लिए जो यहाँ पे प्रोजेक्ट रन कराया जा रहा है वो है नमामि गंगे। आप सभी को पता है मोदी जी ने जब यहाँ पे अपना सांसदीय क्षेत्र जब विजय हासिल किया था, यहाँ से वो जीते थे, तो उन्होंने अपने आप को गंगा पुत्र कहा था। और गंगा पुत्र होने के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने गंगा को साफ करने का भी एक प्रण लिया था। तो नमामि गंगे का जो फंडिंग है स्टार्टिंग से, चूंकि उस पर प्रोजेक्ट पे हमने काम भी किया है, हमने देखा कि ऑलमोस्ट उसकी फंडिंग बहुत अच्छी रही है। हमारे BHU के भी NSS की टीम है और बाकी नमामि गंगे की खुद की जो वॉलंटियर टीम है बहुत एक्टिव रहती है गंगा को साफ करने में। और उसी सफाई के बीच में अगर आपको मेरे को नहीं, इस नदी को सांस लेने का अगर मौका मिलता है तो उस सांस लेने में इतना बड़ा एक टेंट बना के उसको रोकना ये कहाँ तक जायज़ है। मैं चाहूँगा आप लोग व्यू पॉइंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि गंगा को साफ करने के लिए हमारे पास सीवेज सीवेज को जो है वो रिसाइकल करके डाला जाता है, और रिवर को साफ करने के लिए सरफेस क्लीन प्रोजेक्ट है वो लगाए जाते हैं। और ऐसे में टेंट सिटी बना के फिर इसका जो वेस्टेज होगा वो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स इतने लोग आएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। मतलब इसकी डीमेरिट्स इन्वायरमेंटल तरीके से देखा जाए तो बहुत है। और ऊपर से काशी जो है हमारा वो स्पिरिचुअल सिटी है, इसको बोला जाता है मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल सिटी। मॉडर्न को दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी चीज़ों को दिखा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप ये एक मॉडर्न का ही एक एग्जाम्पल है, और लेकिन स्पिरिचुअलिटी को दिखाने के लिए कभी भी लाइफ लग्जरियस नहीं हो सकता है। और ये जिस तरीके से इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट मैं चाहूँगा कि जो लोग व्यूवर्स हैं वो बताएं कि ये क्या लाइफ स्टाइल स्पिरिचुअल हो सकता है जब आप यहाँ पे बैठ के इस बेड पे बैठोगे, बड़ी अच्छी सी मिरर होगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगता है स्विमिंग भी बनाया जाए, क्योंकि मैंने इसके कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ मैंने देखे थे, और लाइट शो वगैरह है, तमाम चीज़ें जो हैं हो सकता है कि वो लग्जरियस एक लाइफ स्टाइल को शो करता। और लग्जरियस लाइफ स्टाइल को शो करना कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता है, कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे में प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूवर्स से, क्योंकि अभी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ओपन में नहीं बात कर पाऊंगा, और कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, और जो बातें रखनी है मुझे ही रखनी है, क्योंकि मेरे एक्सपर्ट तो आ नहीं पाए हैं। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ जो व्यूवर्स हैं, जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो लॉजिकल लोग हैं, वो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि टेंट सिटी वाराणसी में बन रहा है तो वो कहाँ तक लाभप्रद है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और हमारे देश के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गंगा रिवर के लिए, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो हमारे देश की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ से सांसद जीते थे तो उन्होंने अपने आप को गंगा पुत्र की संज्ञा दी थी, यहाँ के लोगों ने उनको उसी नाम से पुकारा। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के पीछे एक जो बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है, इकोनॉमी के बाद की बात कर रहा हूं, वो प्लीज़ जरूर बाहर आना चाहिए, क्योंकि इस टेंट सिटी को अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस देखे हर में प्रमोट किया गया है। और मैं जहां तक जानता हूं काशी को प्रमोशन के लिए अभी तो पूरी बॉलीवुड भी लग गई है। कोई भी मूवीज़ हो उसको प्रमोट करने के लिए वो लोग वहाँ पर ज़रूर आते हैं, पूजा करते हैं। और तो टेंट सिटी कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस पे अपना व्यू दें। और बाकी इस वीडियो के एंड में हम लोग एक्सपर्ट स्टूडियो में बात करके क्लिप को ऐड कर देंगे और हम लोग अपनी पॉइंट्स को रख देंगे, आप उसको सुनना। और फाइनली जो भी एक बात निकल के आती है उस पर हम लोग बातें जारी रखेंगे। तो मुस्कुराते रहें, BHU पाठशाला देखते रहें, खुश रहें, निर्दर्शन देखते रहें, क्योंकि हम लोग का ये सेकंड चैनल है जिसपे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हर हर महादेव। साथ में चलते हैं, हम अपना क्लिप ले लेंगे, साथ में हम लोग भी आ जाएंगे। आप जाइए, हम उनको लेके बाहर आ रहे हैं। ये थोड़ी ना यार, आप वो कहते यार आप आगे जा रहे हो, मैं आपको दिया ना मौका, आपने किया ना। अरे तो बीच में टांग लड़ाते यार, एक ही लोकेशन से पूरे विजुअल शूट करना पड़ा। भाई आपका काम हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए ना। नहीं, ये गलत बात है। इस तरीके से आपने आपको छोड़ दिया ना, नहीं तो मैं होता तो आपको मैं छोटा भी नहीं। अच्छा, मैं उनको लेके मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे फेस करा, वो सबसे पहले ये है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बायस्ड है, अनबैलेंस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं बिना परमिशन से जा रहे हैं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं है, और जैसे ही इन लोगों ने हम लोग को देखा है पूरा पैनिक हो गए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग को थोड़े से एरिया में जाके वहाँ पे शूट करने का मौका दिया। थोड़ा भी ये नहीं है कि हाँ इसे एक्सप्लोर करने दें, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि छोटे बच्चे हैं और काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हैं,
तो और वो भी ये पब्लिक प्लेस पे, विश्वविद्यालय से थोड़े दूर पे, अस्सी घाट पे इस बगल बनाया जा रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि देश के किसी कोने में कुछ भी बनवा दो और कुछ भी करो और वहाँ पे लोग उसको रिपोर्ट ना कर सके, फिर मतलब क्या निकला, फिर लोगों तक पता कैसे चलेगा कि हाँ आप कर क्या रहे हो। कल को पता चले कि कोई और न्यूज़ निकल के आता है यहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो गया। भाई जब लोगों को उसकी खामियां नहीं पता होगा, उसकी अच्छाइयाँ, आपको चलो हम अच्छाइयों की बात कर लेते हैं, तो अच्छाइयाँ तो पता होनी चाहिए। उसके लिए तो ऐसी जगहों पे आकर रिपोर्टिंग करना, इनको बताना, दिखाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं प्रशासन से ये उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ आप कभी भी, और वैसे मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट पहले ही बायस्ड और बैलेंस है, जो इसके आर्टिकल जितने भी अभी तक हैं आप उसमें बहुत ही बाकायदा पढ़ सकते हो। इसके जो प्राइजेज रखे गए हैं वो 10,000 पर नाइट सिंगल पर्सन के लिए। ऑलमोस्ट अगर इसके लग्जरियस टेंट की बात करें तो सुनने में आया कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये है। भाई इसमें मिडिल क्लास फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप बता दो लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास क्या इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई यहाँ पे आकर रह सकता है? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर ठीक है आप बना रहे हो देश के पता नहीं कौन से % लोगों के लिए बना रहे हो जो आके इस इतने बड़े लग्जरियस टेंट में आके एक रात गुजारने वाले हैं, लेकिन हमेशा हमारे देश का विकास हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास फैमिली है, जो आधे पेट खा के कभी किसी रात बिना खाए सो जाती है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको ये चीज़ें होना चाहिए। ये काशी विश्वविद्यालय के थोड़े दूर बनारस के ही घाट पे अगर आप इसको कर रहे हो, क्योंकि भाई बनारस एक तरह से बनारस वासियों का भी है देश के साथ साथ, आप उन लोगों को इसमें क्या दोगे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लग्जेरियस लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि ये शहर स्पिरिचुअल शहर है और स्पिरिचुअल शहर में आध्यात्म तो त्याग से आता है। चाचा जी सही बोल रहा हूँ मैं? आध्यात्म कहाँ से आता है? लग्जरियस लाइफ से आता है या त्याग से आता है? त्याग से आता है। तो भाई त्याग से अगर आता है तो ऐसे में तो आपको इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं दिखाने की ज़रूरत है, और अगर है तो इसमें मिडल और जो गरीब लोग हैं इनको कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट में आप कुछ % में जैसे लोग बनाने वाले हैं, इनकी मैंने अभी रोटियां देखी हैं। अब लोग मुझे बोलेंगे बहुत सेंटी और इमोशनल, ऐसे वीडियोस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मतलब है अगर हमारा देश इसी तरीके से रन करेगा तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई विकास है ये। इसके पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनल बनाया गया था कि अब वो कैनल बाढ़ में डूब गया, उसका एक एनालिसिस वीडियो में बाद में ले आऊँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडियो में बैठ के बहुत सारी डिटेलिंग हम लोग आपस में, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट इसमें अभी बोल नहीं पाए हैं, जो इसके फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सिक्योरिटी गार्ड इसमें 1-2 पॉइंट, भैया आपने परमिशन नहीं दिया, आपने बायस रखा, आप उनको जाने दिए, हमें रोक दिए, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ एक बार आप उनको घुमा के जरूर पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्या बोलना चाह रहा है, पूरे को रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज़। इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बस हो गया।